26 फरवरी को पता चला कि मतलब हमारे बच्चों का मार दिया। 3 बच्चे आए, मेरी 3 लड़कियां हैं, उनकी पढ़ाई है, उनके सब कुछ है। कब तक मैं ऐसे रहूँगी? जब तक मैं जिंदा हूँ, जब तक मेरे लिए जैसी मेरी बेटी ऐसी मेरी पोती, सब कुछ करूँगी मैं जब तक हूँ। और देखो मेरी आँख मिच गई, तो ये अल्लाह से हम इन्हीं में देखती रहूँ मैं दिन रात दिन अपनी बेटों में। आँख खुले मेरी, यही रह मैं कैसे भूल जाऊँ। वो जब थे हर ख्वाहिश पूरी कर देते, हर ज़रूरत कहने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी मुझे। कोई है ही नहीं, मतलब ये है कोई जो भी करा तत्ते गाँव में करा, उसके बाद कोई भी नहीं आया। हमारे बच्चों का इंसाफ चाहिए कि मेरे पीछे। क्या बनोगी बड़ा होके? पुलिस बनोगी? पढ़ती हो? कौन सी क्लास में? ट्यूशन में। नौकरी का वो हो, कोई भी जॉब मिल जाए ताकि मैं अपने परिवार का, अपने बच्चों का अच्छी तरह से परवरिश कर सकूं। नमस्कार, आप देख रहे हैं दी कंटाप और हम हैं शिव बिहार में। हाँ, वही इलाका है जहाँ पे दंगे का सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ा था और हम उस फैमिली के साथ, उस परिवार के साथ बैठे हुए हैं जिस घर से एक समय में 2 लाशें निकली थी। ज़रा सोचिए, एक घर में 2 लाशें निकली, उस पर क्या गुजरा होगा, कैसे वो लोग महसूस किए होंगे, क्या बीता होगा, वो दर्द शायद हम और आप नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि हमारी सहानुभूति हो सकती है, लेकिन वो कितना महसूस किए होंगे, उन पर क्या गुजरा होगा, वो लोग वहीं जानते होंगे। आज 1 साल होने को है, वो जख्म कितना भरा है, क्या चीज़ें उनके साथ हुई हैं, क्या वो आज तक हासिल हो पाए हैं, क्योंकि कई वादे किए गए थे, कई लोगों ने उनको आके सपने दिखाए थे कि आपके परिवार को हम भविष्य में सुनहरा कर देंगे। पैसे का लालच दिया जाता है, पैसे से तौल दिया जाते हैं लाशों को, मुआवजा देने की बात कर दी जाती है, लेकिन ज़रा आप सोचिए कि जो जाने जाती है, पैसे की कीमत और एक जान की कीमत बराबर आंक दी जाती है, लेकिन क्या जान का सौदा पैसे से मुकम्मल हो जाता है? क्या उनका भविष्य सुनहरा हो जाता है? ये आमिर की वाइफ हैं, इनकी 3 बच्चियां हैं और ये हमारे बगल में बैठी हुई हैं। अब सोचिए, एक छोटी, सबसे छोटी बच्ची है, 2 और बच्ची थी जो यहाँ पे आई थी, शायद गई हुई, बीच में आएंगी। इनका भी भविष्य है, इनका खुद आप सोच लीजिए इनके बारे में। मैं कुछ नहीं बोलूँगा, लेकिन इनसे बात करूँगा आज कि आज तक इन्होंने ये 1 साल कैसे गुजारे हैं। पहले तो उस दिन से लेके आज तक आप अपने बारे में बताइए। जी, मेरा नाम शबीना है, मैं आमिर की वाइफ हूँ। मेरे बस यही शुरू में उन्होंने, सरकार ने जो मदद दी थी उससे क्या होता, उससे कुछ नहीं होता। उससे 3 बच्चे आए, मेरी 3 लड़कियां हैं, उनकी पढ़ाई है, उनके सब कुछ है। कब तक मैं ऐसे रहूँगी? 10 लाख रुपए शायद मिले थे 2 बच्चों का, एक आमिर थे और दूसरे बच्चे का नाम हासिम था। तो बता दूं, एक आमिर और हासिम दोनों भाई थे, एक बड़े थे एक छोटे थे, जिनकी लाश यहाँ पे पीछे नाला है गंगा विहार में, उस नाले में मिली। तो खैर हम बात भी करेंगे कि कैसे कैसे उनके, क्योंकि जख्मों के निशान यहीं देखे होंगे और उस जख्मों के निशान से इनके अंदर भी वो जख्म आज भी हैं। और हम तो खैर कुरेदने वाले लोग हैं, हम कुरेद देते हैं लेकिन भरते नहीं हैं। तो उनका जब इंतकाल का आपने सुना, उस समय कहाँ थी आप? यहीं थी? नहीं, मैं यहाँ नहीं थी, मैं गाज़ियाबाद में रह रही थी उस टाइम। जब मेरे को बताया नहीं था, जब मैं यहाँ पे आई थी अपनी सास के साथ, सास यहाँ लेकर आई थी, यहाँ आके पता चला था मुझे कि ऐसा ऐसा हादसा हो गया है। फिर मुझे अपना होश नहीं था, मैं कहाँ हूँ कहाँ नहीं, मुझे अपना कुछ नहीं पता। फिर अस्पताल में भर्ती हो गई। 1 साल में आपके जीवन में क्या चुनौती आई? क्योंकि शौहर होते हैं तो बीवी का ख्याल रखना, क्योंकि माँ बाप भी बूढ़े हो चुके हैं, मैं देखा हूँ जब से आके यहाँ पे बात कर रहा हूँ। तो कैसे, क्या चुनौतियाँ रही हैं, क्या क्या दिक्कतें हुई हैं इतने दिनों में? दिक्कत आती है, छोटी मोटी ज़रूरत है, वो जब थे हर ख्वाहिश पूरी कर देते, हर ज़रूरत कहने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी मुझे। अब चुपचाप सोच के रह जाती हूँ कुछ चीज़, किसी चीज़ के लिए भी
कब तक माँ बाप को उस पर रहूँगी। अच्छा नहीं लगता बार बार कुछ कहना माँ बाप से, उनको देख के भी वो होता है परेशान करने में, उनको अच्छा नहीं लगता। बच्चों की ज़रूरतें हैं बहुत सी। कोई मुस्लिम संगठन, बहुत से संगठन है ऐसे, क्या उन लोगों की तरफ से कुछ मदद मिला था या मिल रहा है? जी शुरू में मिली थी, लेकिन उसके बाद कोई नहीं, कोई पूछना नहीं। आप क्या चाहती हैं? आपके साथ क्या होना चाहिए? मेरे शौहर को इंसाफ मिलना चाहिए, बस मैं तो ये चाहती हूँ नौकरी का वो हो, कोई भी जॉब मिल जाए ताकि मैं अपने परिवार का, अपने बच्चों का अच्छी तरह से परवरिश कर सकूँ। बच्चों मतलब नौकरी चाहते हैं कैसे? सरकारी नौकरी, सर जैसे अरविंद केजरीवाल की सरकार है, उस समय सरकार भी कई बार हादसे में आपने देखा होगा, कभी भी किसी के साथ अगर कोई हादसा हो जाता है तो सरकार मुआवजा भी देती है और साथ साथ किसी नौकरी या कुछ का बंदोबस्त किया जाता है ताकि उसका भविष्य सुनहरा हो जाए, अच्छा हो जाए और ताकि भविष्य के खतरे से निपटा जा सके। तो इनका भी यही कहना है कि अगर हमें नौकरी मिल जाए तो अच्छा होता, क्योंकि शौहर के जाने के बाद से वो काफ़ी समस्याओं का सामना करती होंगी, वो हम और आप शायद नहीं समझ पाएंगे जो वो उनके ऊपर जो गुजर रहा होगा। तो कितनी बच्चियां हैं आपकी? जी 3 लड़कियां हैं मेरी। 3 लड़की हैं, लड़का कोई नहीं। वो उनको पढ़ाने वढ़ाने के लिए क्या पढ़ती हैं तीनों बच्चियाँ? जी हाँ, 2 बच्चियाँ पढ़ती हैं, मेरे ट्यूशन वगैरह जाती हैं, उनको पढ़ाई के लिए थोड़ी प्रॉब्लम होती है। क्या उस दिन जब हादसा हुआ तो कैसे पता चला, कब आप लोगों को पता चला कि हमारे दोनों लड़कों का कत्ल कर दिया गया था? 26 फरवरी को पता चला कि मतलब हमारे बच्चों का मार दिया। नानी के यहाँ से आ रहे थे राजीव नगर से दोनों बच्चे, कि मैं पापा के पास जा रही हूँ। छोटे भाई से बात हो रही थी, छोटे भाई से बोले गंगा बिहार से अब आया भैया मैं 5 मिनट में। तो 9 से और 10 बजे तक हमारे बच्चों को पता न चला, बिल्कुल मार दिए जल्दी। फिर नहीं, पूरी रात तड़पते रहे कि अब आ रहे होंगे, अब आ रहे होंगे। फिर बच्चे जो है क्या नाम है, सुबह को फिर इसके पापा और लड़की छोटी वाली थाने पहुँचे। कितने लड़के हैं आपके? मेरे लड़के 5 थे, 2 अलग रहते हैं न्यारे, एक लड़का मेरे पास रहता है। हाँ, और मेरे शौहर रहते हैं। 5 लड़के, जिसमें से तो 2 तो अब नहीं रहे, अभी 3 लड़के हैं। शादी कितने की हुई है? बस 2 लड़कों की हुई है शादी, वो अलहदा हैं, एक मेरे पास है। तो इनके शौहर का इंतकाल हो चुका है, तो ये आपके साथ रहते हैं या फिर भाई लोग जो और मेरे साथ रहते हैं, हमारे ही साथ रहते हैं। आपके साथ? जी यानी खर्चे की जिम्मेदारी आप लेते हैं? जी, मेरी जिम्मेदारी है। एक लड़का है 20 साल का, उसकी जिम्मेदारी, मेरी जिम्मेदारी, सारी जिम्मेदारी मेरी है। अच्छा, ये हादसा होने के बाद से मुस्लिम संगठन, तमाम संगठन हैं, जमात इस्लामी हिंद है, और उसके बाद में इंडियन इस्लामिक कल्चर है, हज कमेटी है, माइनॉरिटी सेल है या वक्फ बोर्ड है, ऐसे कई संगठन हैं। इन लोगों के तरफ से कुछ जैसे गर्म घाव था जब भी 5-6 महीने आए थे वो, जैसे 1 आध महीने में 2 महीने में आए थे, उसके बाद कोई नहीं आया। जिनका इंतकाल हुआ था, जिनको मार दिया गया था, उनकी ये लड़कियां हैं, ये दोनों लड़की हैं, ये बड़ी ये छोटी, उसके बाद ये छोटे लड़के। बैठ जा बेटा। तो अब सोचिए इन 3 लड़कियों का भविष्य अंधेरे में अभी भी है, पूरी उम्र इनकी बाकी है, अभी बच्चे हैं, अभी फैसले लेने भी होंगे इनको कि क्या करना होगा। लेकिन अब बात, सबसे बड़ा प्रश्न ये है कि फैसला तो ये ले लेंगी, लेकिन उसको पूरा कौन करेगा? क्योंकि पेरेंट्स होते हैं तो हम भी जानते हैं कि पेरेंट्स के बल पे ही हम कोई भी फैसला लेते हैं और हम उसे पूरा करते हैं, लेकिन इनका फैसला ये ले तो लेंगे, लेकिन इसको पूरा करने में काफ़ी चुनौतियाँ होंगी। तो खैर, हम बात करते हैं अभी तो उनकी अम्मी से, जो आमिर की और हासिम की अम्मी हैं। तो इनके तरफ से कोई बाद में भी, चाहे पहले, कुछ ऐसा सहयोग नहीं मिला? 5,000 10,000 देने के बाद से उसके बाद नहीं, कुछ नहीं। बस 2 जगह से आ रहे हैं, एक जगह से जहाँ हम अभी गए थे 500 रुपये महीने आ रहे हैं, और एक जगह से आ रहे हैं वो 500 रुपये इन बच्चों के। बस कौन किस जगह से आ रहे हैं 500 रुपये? तो नाम लेंगे? कोई संस्था है 2 जिनके यहाँ से 500 रुपये महीने आते हैं, लेकिन अब सोचिए ना, 500 में, वो भी दिल्ली में, इतनी बढ़ती महंगाई में 500 रुपये में गुजारा कर पाना क्या संभव है? ये सवाल आप पर है, आप सोचिएगा। तो अब क्या कहेंगी
इन तमाम मुस्लिम संगठनों की बात कर रहा हूँ। देखो हमें अपनों से ही सिखाते हैं, हम दूसरों से क्या करेंगे। बड़ी बड़ी कह के ही चले जाते हैं, मुश्किल हो जाता है करना। अब क्या चाहती हूँ उनसे, अब मतलब ये बताइए। चाहते हैं कि किसी को मतलब हम तो इंसाफ चाहिए, हमारे बच्चों का इंसाफ चाहिए। और जो भी है, जैसे हम बुजुर्ग हैं, हम पे वो नहीं है, हमारा एक बच्चा है, या हम पे नौकरी मिले, या किसी को नौकरी बहू को मिल जाए, या हमारे एक लड़के को मिल जाए। ये बच्ची हैं, हम अंग लगाएंगे, इनके ब्याह है, शादी है, अपनी भी लड़की हैं, जवान हो रही हैं, 2 हैं, 6 लड़की हम पे जवान हो रही है, हम कैसे करेंगे ब्याह शादी। कमाई का क्या स्रोत है? आप लोग कमाई कैसे करते हैं आप लोग? कमाई क्या करते हैं, वही लड़का करता है, एक कमाई बस, एक कमाई पे ही सारे नर्वस हैं। 2-2.5 हज़ार रुपये हफ्ते में कमाता है, बस उसी पे नर्वस हैं सारे। ये बच्चों की पढ़ाई लिखाई का सारा खर्चा? सब उसी में ही, पढ़ाई लिखाई, दूध, सारे काम उसी में हो रहे हैं। कैसे करें, कोई है ही नहीं, मतलब ये है कोई जो भी करा तत्ते घाव में करा, उसके बाद कोई भी नहीं आया। क्या नाम है तुम्हारा? अलीशा। अलीसा। क्या बनोगी बड़ा होके? पुलिस। पुलिस बनोगी? पढ़ती हो? कौन से क्लास में? ट्यूशन में। ट्यूशन में पढ़ती हो? मैडम बढ़िया पढ़ाती है? तो पुलिस बनना है। अब सोचिए इस बच्ची का ख्वाब क्या पापा है? का बलदा किससे लेगी बताओ। पुलिस बनेगी। तुम्हारे पापा का नहीं है, पता है तुमको? क्या नाम था पापा का? आमिर खान। आमिर खान। बलदा कैसे लेगी आप? स्मार्ट बात है। क्या? सजा दिलवा के। जानती हो कौन लोग मारे थे? किसने मारा था? किसने हमारे मारा पापा था? कैसे कैसे वो मरे थे तुम्हारे पापा? पता नहीं। पता नहीं। खैर ये बच्ची है, क्या नाम है बेटा? अल्फीसा। अल्फीसा। पढ़ती हो? बड़ा होके क्या बनोगे? डॉक्टर। डॉक्टर बनोगे? को। हाँ, एक बोल रही है पुलिस बनूंगी, एक बोल रही है डॉक्टर बनूंगी। दोनों के सपने अब पूरा कैसे होंगे वो ऊपर वाला जानता है। लेकिन अगर आप हमारी बात सुन रहे होंगे, मैं आज पत्रकारिता नहीं बल्कि एक मानवता के हिसाब से, मानव धर्म के हिसाब से बोल रहा हूँ कि अगर आप मेरी बात सुन रहे होंगे, अगर आपको समझ में आई होगी इनकी समस्याएं, तो मदद इनकी ज़रूर कीजिएगा। क्योंकि कमाने वाले एक भाई हैं और खर्चा खुद की इनकी 3 बेटियां हैं, उसके बाद आमिर जिनकी हत्या कर दी गई थी, उनकी 3 बेटियां हैं, उनकी वाइफ हैं, जिनका पूरा अभी सफ़र बाकी है ज़िंदगी का। अभी कितने दिन हुए हैं शादी हुए लगभग आपको? जी 1 साल हो गया है। मतलब शादी हुए कितने दिन हो गए? शादी हुए 6 साल हो गए, 7वां साल चल रहा है। अच्छा 7वें साल चल रहा है। मान के चलिए आपको अगर कहीं से कोई नहीं मिलता है सहयोग, तो क्या करेंगे आप? जी क्या करेंगे तो पता नहीं, बस अल्लाह के हवाले है सब कुछ। अल्लाह बहुत बड़ा है मेरा, अल्लाह जो रास्ता दिखाया वो वही कोई रास्ता दिखा, नगबग चिपका लें अपनी थोड़ी सी, और क्या। लड़कियां आपकी बोल रही हैं कि डॉक्टर बनूंगी, एक बोल रही है पुलिस बनूंगी, तो क्या अगर उनके सपने पूरा करने हों तो कैसे होगा ये सब चीज़ें आपको? जी जहाँ तक कोशिश होगी उनका सपना ज़रूर पूरा करूँगी। चाहे मेहनत करना पड़े, कुछ भी करना पड़े, काम करना, कुछ भी करना पड़े, हम करूँगी। आप बताइए। मैं भी सर जितनी मुझ पर कोशिश होगी अपने बच्चों का, जब तक मैं जिंदा हूँ, जब तक मेरे लिए जैसी मेरी बेटी ऐसी मेरी पोती, सब कुछ करूँगी मैं जब तक हूँ। और देखो मेरी आँख मिच गई, तो ये अल्लाह से हम इन्हीं में देखती रहूँ मैं, दिन रात दिन अपने बेटों में आँख खुले मेरी, यही रहे मैं कैसे भूल जाऊँ। ये इन पे जो गुजर रहा होगा, मैं फिर एक बार बोलूँगी, इन पे जो गुजर रहा होगा ये लोग समझ रहे होंगे, हम और आप सिर्फ देख रहे होंगे। थोड़ा देर दुख होगा, लेकिन मैं ये बोलूँगा कि ये दुख को आप थोड़ा सा रियलाइज़ कीजिए, अपने ऊपर सोचिए कि अगर हमारे साथ ऐसे हादसे होते तो हम क्या करते। इनको शिकायत गैरों से नहीं है बल्कि अपनों से है। और जो लोग अगर ये लोग वीडियो देख रहे हैं जो इनके कम्युनिटी के हैं या जो इनके समुदाय से जो आते हैं, उनका फ़र्ज़ यही बनता है कि वो इनकी मदद करें आके। और सबकी बात कर रहा हूँ कि इंसानियत के नाते आप मदद कीजिए, क्योंकि ये हादसा किसी के साथ भी हो सकता है। ये हादसे ये नहीं देखता कि कौन हिंदू है कौन मुस्लिम है। फिर लेकिन आप
जय मेरे जहन में एक बात आई, क्या आज लगता है आपको कि हिंदुओं से नफरत है, या फिर क्या सोचती हैं उनके बारे में आप? 2 लड़के आपके मरे हैं, वो हिंदू मुस्लिम के दंगे में मरे हैं। देखो हमें ना हिंदुओं से सिखाते हैं, नहीं हमें मुसलमानों से सिखाते हैं। जिन्होंने मारा है, जिन्होंने हमें ये दिखाया है, हमें उनसे सिखाते हैं, उन्हें सज़ा मिलनी चाहिए। आप बताइए, क्या किसको दोस्त जिम्मेदार मानते हैं इसके लिए? मैं किसी को जिम्मेदार नहीं मानती, मैं बस जिसने मेरे हस्बैंड को और मेरे देवर को मारा है बस उसको सज़ा होनी चाहिए, बस मैं कुछ और नहीं कहना चाहती। इनका यही कहना है कि हमें किसी से शिकायत नहीं है। जिसके घरों से 2 लाशें उठी होंगी ना, उसके अंदर नफरत भी होगा, उसके जख्म भी होंगे, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पे भी ये बात सामने आई कि ये लोग किसी से नफरत नहीं है इनको, क्योंकि लड़के मरे थे हिंदू मुस्लिम के दंगे में मरे थे। लेकिन रोज़ हम प्राइम शो में देखते हैं, रोज़ शाम को डिबेट होता है, वहाँ पे हर दिन किसी के जय श्री राम के नारे लगाने से मौत होते हैं, तो किसी के वंदे मातरम नहीं बोलने पे मार दिए जाते हैं। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि कोई लड़का, अगर वो हिंदू या मुस्लिम हो, अगर मौत 2 पर्सनल झगड़े में यानी आपसी झगड़े की वजह से भी होता है, तो हम उसको हिंदू मुस्लिम का रंग देते हैं। तो रंग देना आप छोड़िए, समाज को देखिए कि समाज क्या चाहता है। छोटी छोटी बच्चियाँ थी हमारे साथ आमिर की, उनके भविष्य के बारे में सोचिए और हो सके तो मदद कीजिएगा। आज एक पत्रकार नहीं बल्कि एक इंसानियत के हिसाब से मैं बोल रहा हूँ। तो खैर देखते रहिए दी कंटाप, और हम आप तक हर खबर, हर सामाजिक मुद्दे हम आप तक लाते रहेंगे।